भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सद्गुरुदेव की 240 नंबर की अमृतवाणी है। शांति है वहीं जहाँ विचारों की अशांति है। शिव के हृदय में राम, गले में हलाहल किंतु मुख में राम। कह रहे हैं सद्गुरुदेव, शांति है वहीं जहाँ विचारों की अशांति है। शिव के हृदय में राम, गले में हलाहल किंतु मुख में राम। इस अमृतवाणी में सद्गुरुदेव ने हमें समझाया कि पहले तो शांति के विषय में बताया, विचारों के विषय में बताया, फिर शिव का आ गया। वाह! तो कह रहे हैं शांति रहने का कारण और अशांति में रहने का कारण बताया शिव का उदाहरण दे करके। कह रही हैं शिव है वो हर पल शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मुख में राम है, हृदय में राम है और गले में हलाहल विष, हलाल बोलते हैं कालकूट विष। तो कह रहे हैं गुरुदेव विचार शुद्ध है तो शांति है। कह रहे हैं तुम्हारी अशांति जहाँ पर है वहीं पर ही तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन तुम्हारे विचार अशांत क्यों हो गए? क्योंकि तुमने विचारों के अंदर जहर घोल लिया, हलाहल। वो कौन सा जहर है? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य का। शांति के विचार वहीं पर ही है। पानी खूब शुद्ध है, लेकिन उस पानी में क्या कर दिया? गंदा कुछ डाल दिया, मिट्टी डाल दी या खुला छोड़ दिया, तो उस पानी में क्या हुआ? गंदा हो गया। अब उस पानी को क्या करना पड़ेगा हमें? फिल्टर करेंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा, उबालेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो कह रही हैं ऐसे ही प्राणी का जीवन है। विचार गंदे हो गए संसार का भाव लेकर के, कामना के कारण, वासना के कारण, उसके कारण विचार गंदे। शरीर को तो धो लेते हैं, रोज साफ कर लेते हैं, सुगंधित साबुन लगा के, सुगंधित क्रीम लगा के सुगंध कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं गुरुदेव इन विचारों को भी तो धोना है। इन विचारों के कारण ही प्राणी क्या करता है? गलत काम करता है। जैसे रावण के विचार कैसे थे? आसुरी विचार थे। तो आसुरी विचार थे तो क्या था उसके अंदर? तो मुख में भी विष, गले में भी विष, हृदय में भी विष ही विष आ गया। हाँ, सीता जी को लेके गया तब उसके हृदय में सीता जी बस गई थी, क्योंकि वो राम बस गया था। वो डर के मारे राम राम राम, सीता 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 ऐसे करता। तभी तो श्री राम ने कहा ना, मैं इसके हृदय पे बाण नहीं चला सकता, क्योंकि ये हृदय से सीता 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 करता है, इसके हृदय में सीता बसी हुई है। तो कह रहे भगवान का नाम तो कोई दुश्मनी से भी लेता है तो भी कल्याण है। तो कह रहे हैं गुरुदेव हमें शांति है वहीं जहाँ विचारों की अशांति। अब कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु मेरे पास में तुम अशांति लेके आते हो और कहते हैं गुरुदेव हम अशांत हो रहे हैं, शांति चाहिए। आज हर एक प्राणी शांति के लिए तरसता है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति न तो हलवाई की दुकान पे मिलती, न कपड़े की दुकान पे मिलती, न पंसारी की दुकान पे मिलती, न हॉस्पिटल में मिलती, न मॉल में मिलती, कहीं नहीं मिलती, न शोरूम में मिलती, ना स्टेशनरी स्टोर वाले के पास मिलती। तो कहाँ मिलेगी शांति? कोई कहे मैं शांति दो, शांति दो, 1 करोड़ रुपए दे दूँ शांति दो, नहीं बोला। शांति कोई पैसों में नहीं खरीदी जाती। शांति तो वहीं पर ही है, मिलेगी तुझे जहाँ तेरे विचारों ने तुझे अशांत कर रखा है। यानी विचारों के कारण ही प्राणी शांत होता है, विचारों के कारण प्राणी अशांत होता है। तो गुरुदेव के पास में बहुत लोग आए, गुरुदेव देखते भी दुख में, चिंता में, परेशानी में, कठिनाई में प्राणी अशांत हो जाता है, घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है, व्यग्र हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं। क्यों? मनुष्य के विचार कमज़ोर है, मनुष्य के विचार निर्बल है, तामसिक है, राजसिक है, ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, अहंकारी है, मोह में भरा हुआ है, लोभ का भाव है, तो वह शांत हो जाएगा।
कोई हमारे से धोखे से 50 रुपये एक्स्ट्रा ले जाए या गलती से हम दे दें तो हम बहुत अशांत होते हैं। लेकिन कोई गलती से भी हमारे पास में 50 रुपये एक्स्ट्रा है तो हम बड़े खुश होते हैं। आज तो मज़ा आ गया, 50 रुपये आ गए, चल दे समोसा ला, कचौरी ला, आज तो 50 रुपये। अरे 50 रुपये लेकिन धोखे से लिए हो। तो करें ये विचार ही है, खाली विचारों के अनुकूल मनुष्य का जीवन बनता है। अब जैसे गुरुदेव ने संत मणि में बताया कि महात्मा बुद्ध है, वो किसी के पास भिक्षाटन करने के लिए गए तो किसान ने गाली निकाली, अपशब्द बोले। महात्मा बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि तेरे पास तू किसी के घर पे जाए और तुझे कोई चीज़ दे, तू नहीं ले तो बोले नहीं ले तो उसके पास हो जाए, तो मैंने तेरी गाली नहीं ली। गाली लेंगे, अपशब्द लेंगे तो विचार शुद्ध होंगे, उनके फर्क ही नहीं पड़ा। तो संत ही वो शिव है जो हमें शांति का रास्ता बताते हैं कि शांति किस में है। तो कह रहे हैं ऐसे ही संतों के जैसे ही जीव, हमारे गुरुदेव के पास लोग आए, गुरुदेव को काम में लेते, हमारी ये बीमारी है, ये तकलीफ, और फिर गुरुदेव कोई अपशब्द बोलने लग जाते, बाबा कोई अपशब्द बोलने लग जाते, लेकिन वो अशांत नहीं होते। हमारी तो कोई ये कह दे तेरी बुराई कर रही थी तो हम अशांत हो जाते हैं। हमें अशांत नहीं होना चाहिए। अब अशांत होने का कारण क्या है? हमारे विचार। जब हमारे विचार अशांत होंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे तो क्या होगा? वही जहर है। हमें क्रोध आएगा, बदला लेने का भाव आएगा, ईर्ष्या हो जाएगी। तो क्या होगा? हमें युक्ति आएगी नहीं कि वो चीज़ जो आ रही है वो हम गले में ही रखें। यदि मुख पे जीभ पे आएगा तो वो विष हम बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो कई लोगों को प्यार को ख़त्म कर देंगे। विष प्यार को मार देता है, दोस्ती को मार देता है, रिश्तों को ख़त्म कर देता है। बाहर का विष तो जान से मार देता है, वो तो बढ़िया है। लेकिन सांप काटता तो कहते हैं जान से मर जाता है, लेकिन एक मनुष्य का काटा हुआ न तो मरता न जिंदा रहता, वो तो परेशान हो जाता है। तो कह रहे हैं और फिर हृदय में यदि है तो हृदय गंदा होगा, हृदय में भगवान बैठा हुआ है। तो युक्ति आनी चाहिए। यदि अंदर बात चली भी गई कान के द्वारा तो उसको ना तो जीभ पे लाए और ना अंदर लेके जाए, बस उसको गले तक ही रखें। नहीं तो हृदय गंदा होगा। हृदय को में जो सिंहासन भगवान का है वो ईश्वर भी एकदम ऐसे सोचेंगे अरे जहर आ गया क्या करें। ईश्वर के फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन वो पूरे शरीर में फैल जाएगा तो हम ना सो सकेंगे, ना उठ सकेंगे, ना खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, यानी हमारी शांति खत्म। हम अशांत होने लग जाएंगे। और यदि यहाँ पे आ गया वो विष तो फिर कह रही हैं दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती भी दुश्मनी बदल जाती है। सब मैत्री का भाव है वो शत्रुता में बदल जाता है। क्या होगा? हम दुखी रहने लग जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे, वाणी का निरर्थक दुरुपयोग करने लग जाएंगे। तो कह रही हैं गुरुदेव शांति का कारण है विचार शुद्ध है तो तुम्हें विचारों से युक्ति आ जाएगी कि कोई भी बाहर से गलत बात आती है, विकार आते हैं तो हमें यहीं पे ही रखना, खाली ना तो नीचे लेके जाना है ना ऊपर लेके जाना। कहने का तात्पर्य सद्गुरुदेव का क्या है कि तुम अपने रूप को पहचानो, तुम शिव स्वरूप हो, लेकिन जीव भाव के कारण तुम जहर से भर गए, तुम विष से भर गए। विचारों ने विष घोल दिया तुम्हारे अंदर। अब विचारों को शुद्ध करना ज़रूरी है। जब विचार शुद्ध हो जाएंगे सद्गुरुदेव की अमृतवाणी से तो कह रही हैं गुरुदेव ना तो तुम मुँह से किसी को गलत बोलोगे, ना हृदय में तुम किसी के प्रति गलत भाव रखोगे, क्योंकि हृदय भगवान का सिंहासन है। मुख में भगवान, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। तो कह रहे हैं शांति है वहाँ जहाँ विचारों की शांति। बोले शांति कहीं और नहीं है। जैसे कोई चीज़ खो जाती तो कहें जहाँ रखी वहीं मिलेगी, चाहे 10 जगह ढूंढ लो लेकिन मिलेगी वहीं पे हो। तो शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, सदन जाओ, और कोई तीर्थाटन जाओ, कोई हरिद्वार जाओ, गंगोत्री जमोत्री जाओ, कहीं भी जाओ, रामेश्वर धाम जाओ, शांति तो तुम्हारे विचारों में है। सिर्फ विचारों में। विचार शुद्ध करो। बोले विचारों के कारण ही अत्याचार करता है, विचारों के कारण ही सत्याचार में जाता है। विचार छोटे हैं तो कह रहे हैं वो प्राणी गलत काम करेगा, और विचार बड़े हैं हनुमान जी के जैसे तो वो भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा। तो कह रही हैं शांति कहीं और नहीं है। तुम मेरे पास आ रहे हो
और मेरे पास आओगे और तुम ये सोच रहे हो कि हम किसी लड़ाई करके शांति पालेंगे, किसी की बुराई करके शांति पालेंगे, नहीं। तुम अपने विचारों में ही शांति को पाओगे। उन विचारों को सात्विक करो। शुद्ध, शांत, सात्विक, निर्मल विचारों में शांति रहती है। तो अपने भगवान से रोज़ प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे शुद्ध, शांत, सात्विक, निर्मल, पवित्र विचार दो, ताकि मैं भी शांत रहूं और औरों को भी शांति प्रदान करूं। रोज़ ये प्रार्थना करो तो जीवन कैसा होगा? शिव के जैसा, संत के जैसा हो जाएगा। नहीं तो जहर पीते जाएंगे और मरते जाएंगे, फिर जन्म लेते जाएंगे। ये विकार रूपी जहर है। ठीक है। ओम शांति ही शांति।